हाय गाइस। तो एक नया क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। और फर्स्ट टाइम मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुआ था, तो मैंने सोचा कि डिस्कस करना चाहिए। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। एंड मैंने जब लीड कोड की कमेंट सेक्शन में देखा था तो मुझे लगा था काफ़ी लोगों से क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं बना था। ठीक है। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस के भी कमेंट्स में देखा था, तो पीपल गॉट कंफ्यूज एंड सम पीपल वर राइटिंग कि दे शुड मेमोराइज इट, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हम इसको समझेंगे एंड वी विल बेसिकली फर्स्ट का ब्रूट फोर्स देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स के बाद उसी ब्रूट फोर्स के लॉजिक से हम इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालेंगे। दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, दोनों का कोड करेंगे, जल्दी से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज। अच्छा क्वेश्चन है, सुने होगा। बाइनरी सर्च और आंसर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो कि ऐसे करके हमारी कन्वेयर बेल्ट है, इसमें ना आइटम लगे हुए हैं, छोटे बड़े, छोटे बड़े, बहुत छोटे, ऐसे करके आइटम्स हैं। ठीक है। कन्वेयर बेल्ट है और ऐसे करके हमारे आइटम्स जा रहे हैं। ये हमारा शिप है, राइट। अब क्वेश्चन में हमें ना कुछ डेज दे रखे हैं, डी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हम डी डेज ही ले सकते हैं एट मैक्स इन एलिमेंट्स को शिप करने के लिए। डी डेज ले सकते हैं, डी डेज से ज़्यादा नहीं ले सकते, डी डेज से कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डी डेज के अंदर अंदर शिप करने के लिए शिप की मिनिमम कैपेसिटी बताओ, लीस्ट कैपेसिटी। ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। तो क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स डिस्कस करते हैं एक बार कि क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ये होगा कि हम कुछ रेंज ढूंढेंगे, उस रेंज पे ट्रैवर्स करेंगे, है ना। बड़ी रेंज से छोटी रेंज पे ट्रैवर्स करेंगे, मतलब बड़े बड़े एंड से लोअर एंड तक ट्रैवर्स करेंगे। और हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम चेक करते जाएंगे कि क्या ये कैपेसिटी वैलिड है। वैलिड है तो बढ़िया है, ये कैपेसिटी वैलिड है, वैलिड है, ऐसे चेक करते जाएंगे। और बस अगर हमें कैपेसिटी वैलिड मिल रही है कि उतनी कैपेसिटी पे डी डी डेज के विद इन सारे एलिमेंट्स हमारे शिप हो पा रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। हम बेसिकली अपना जो आंसर हुआ उसको अपडेट कर देंगे, मिनिमम मिनिमम निकाल लेंगे आंसर में से और करंट कैपेसिटी में से, और आंसर को उसमें असाइन कर देंगे, राइट। जैसे ही हमें कोई ऐसी कैपेसिटी मिल जाएगी जो इतनी कम हो जाएगी कि उसके लिए दिन ज़्यादा लगने लग रहे हैं, तो बस हमें पता लग गया कि इसके आगे जाने का फायदा ही नहीं है, हम लूप ब्रेक कर देंगे, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। पर इसमें देखने वाली बात क्या है कि ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कि हमें एक रेंज पे ट्रैवल करना है, इस रेंज पे ट्रैवर्स करना है, इसके बिगर एंड से लोअर एंड पे जाना है हमें। ठीक है। इसमें ऐसे 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 कैपेसिटीज रहेंगी। हमें हर कैपेसिटी के लिए एक चेक फंक्शन हम कॉल कर देंगे, मान लो अगर ये चेक ट्रू है तो इसका क्या मतलब है, हम शिप कर सकते हैं। तो ठीक है, फॉल्स है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि भाई मान लो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, हमें पता लग गया इससे आगे जाने का फायदा नहीं है, सबके लिए फॉल्स आएगा, बात ही खत्म हो गई, राइट। अगर ट्रू है, मान लो इधर ट्रू आता है, तो इससे कम, इट्स लाइक अभी ये मिनिमम है, बट इससे कम भी हो सकता है ना, हो सकता है ये आंसर हो, ये आंसर हो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा कैपेसिटी, राइट। अब हम ये समझ आ गया हमें, चलो अब इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है। दो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटी बिग और लो क्या होंगी, क्या होनी चाहिए कैपेसिटी। रैंडम तो हम चूज कर नहीं सकते, कुछ भी डाल देंगे कैपेसिटी, है ना। क्या रहेंगी कैपेसिटी, ये डिस्कस करना होगा। और दूसरा है कि ये चेक फंक्शन क्या होगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी। ठीक है। अब यार देखो, सिंपल सीधी बात है, एक चीज़ बताओ मेरे को। ठीक है, मैंने तुम्हारा शिप है, इस शिप की तुम्हारे हिसाब से लोएस्ट लोएस्ट पॉसिबल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, सोच के देखो। रैंडमली तो ऐसे पिक नहीं कर लेंगे ना, लॉजिक से सोचे। अगर मान लो कोई बंदा कह दे भाई सबसे छोटा एलिमेंट होगा लोएस्ट कैपेसिटी, भाई अगर तूने सबसे छोटा एलिमेंट लोएस्ट कैपेसिटी ले लिया, तो कभी तू किसी तरीके से इस बोट के अंदर इसको डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा ना, राइट। इसको भी नहीं डाल सकता, इसको भी नहीं डाल सकता। तो इसका क्या मतलब है, लोएस्ट कैपेसिटी शुड बी एट लीस्ट द बिगेस्ट एलिमेंट, राइट। ताकि हमें पता रहे कि चलो हम कम से कम इसको तो डाल सकते हैं, एक दिन में एटलीस्ट इसको तो लेके जा सकते हैं, है ना। ये है बात। तो लोअर हमारा
सेट हो गया। बिग क्या रहेगा, बिगर एंड क्या रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, सम कैलकुलेट कर लो सबका एक बारी में, सारे एलिमेंट्स को लेके जा सकते हैं हम, इतना बड़ा शिप है हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक दिन में काम हो गया, राइट। तो ये है सीन। अब चेक फंक्शन कैसे लिखेंगे, अगर हमने चेक फंक्शन लिख लिया तो हमारा कोड डन है, ठीक है। चेक फंक्शन का बड़ा अच्छा लॉजिक है, और मैंने ये लॉजिक खुद सोचा था, बड़ा अच्छा यूनिक लॉजिक है, आई डोंट नो कि दूसरे लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सिमिलर ही होगा, बट मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में करके देखा था, करा था, तो ये देखते हैं, देखो इसमें कुछ नहीं है, मान के चलो कि हमारे ऐसे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, 3 2 2 1 4, ठीक है, हमारे एलिमेंट्स हैं। अब हम, हमें डेज दे रखे हैं मान लो 4, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि भाई हमें सारे को ऐसे सीक्वेंस में डालना है, राइट। ये तो बताइए क्वेश्चन में, कन्वेयर बेल्ट है, सीक्वेंस में डालना है, हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। अब क्या सीन है, अगर ऐसे होगा यार, राइट, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे होगा। तो बेसिकली सीन क्या है, देखो हम क्या कर सकते हैं, मान लो करंट कैपेसिटी, हमने करंट कैपेसिटी ले ली, कुछ 4 ले ली मान लो करंट कैपेसिटी, और अभी जो करंट डे है वो फर्स्ट है, फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे पे हमने किया, बोला कि भाई ठीक है हम 3 को डाल लें अपनी शिप में, 3 को तो डाल ही सकते हैं, छोटा है इससे। तो करंट कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डे पे गए, तो हमें पता लग गया भाई देखो, जो करंट कैपेसिटी है उसमें हम इसको तो नहीं डाल सकते, राइट। करंट कैपेसिटी से बड़ा हो गया, ये तो नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट डे पे सिर्फ यही जाएगा, ये नहीं जा सकता। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना सेकेंड डे शुरू कर देंगे, राइट। और सेकेंड डे शुरू करते करते हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट डे खत्म हो गया, तो अगले दिन तो हमारा शिप एम्प्टी जाएगा ना, इसी कैपेसिटी रीसेट कर देंगे, इसको लोड कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कुछ नहीं है, सिंपल है, हम चेक कर लेंगे, इफ करंट कैपेसिटी माइनस एलिमेंट, राइट, करंट एलिमेंट लेस देन 0 हो गया कभी भी, तो इसका हमें मतलब पता लग गया कि भाई देखो, शिप में अभी जो एलिमेंट है वो नहीं आ सकता, दैट मीन्स दैट वी नीड टू स्टार्ट द नेक्स्ट डे। तो हमने क्या किया, मान लो करंट डे ले लिया, करंट डे हमने प्लस प्लस कर दिया, सेकेंड डे में आ गए हम, और हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले तो जो हमारी कैपेसिटी है, सेकेंड डे से कैपेसिटी हमारी नई कैपेसिटी हो जाएगी ना, शिप तो मान लो इसको लोड कराया, अगले दिन से कैपेसिटी हमारी शिप की दोबारा वही हो जाएगी जो हमने सेलेक्ट की थी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, करंट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू कैपेसिटी माइनस ए ऑफ आई। ये समझ आ गया कैसे किया, तो मैं इसका सिंपल वही लॉजिक है जो यहाँ मैंने बताया, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं कर रहे, कैपेसिटी माइनस ए ऑफ आई मतलब कि हमने कैपेसिटी रीसेट की, उसके बाद हमने ये एलिमेंट लोड कर दिया, डे सेकंड कर दिया, तो यहाँ से हमारा सेकंड डे शुरू हो गया, अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। हमारी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो हमने कैपेसिटी ली थी 4 ली थी हमने, तो हमारी कैपेसिटी 2 हो गई, और हमारा डे 2 हो गया। अब हम इधर आए, सेकंड डे चल रहा है अभी भी, क्या हम इसको ले सकते हैं, हाँ भाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो आ ही सकता है ना, कैपेसिटी 0 हो गई। फिर हम इधर है, भाई 1 को तो नहीं ले सकते क्योंकि कैपेसिटी 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ से नेक्स्ट डे शुरू करना ही पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने करंट डे 3 कर दिया, और भाई हमने कैपेसिटी क्या कर दी, यहाँ से नई कैपेसिटी शुरू हो जाएगी हमारी शिप की, तो हमने क्या किया, 4 - 1 3, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट डे का मतलब जो हमारा ये एलिमेंट था, और फर्स्ट डे एलिमेंट भी लोड कर दिया हमने, ठीक है, ऐसे चलेगा ये। और अगर ऐसा नहीं है, राइट, फिर क्या प्रॉब्लम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल बस करंट कैपेसिटी से अपना ए ऑफ आई माइनस कर दो, राइट। अब करंट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेज निकाल रहे हैं, फंक्शन में हम कुछ नहीं करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, जो हमारा करंट डे है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल डेज है, ये ओरिजिनल डेज है जो मैं फंक्शन में दे रखी है। इसका क्या मतलब है, जो हमारे डेज निकले हैं, अगर वो लेस है या इक्वल है डेज के, तो रिटर्न करो, ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब गलत है, कैपेसिटी बहुत ही कम हो गई है, फॉल्स रिटर्न। बस सिंपल सा लॉजिक है भाई। अब इसको कोड करना है, कोड में तुम्हें दिखा देता हूँ वरना कैसे होगा, ठीक है ना।
तो देखो कुछ नहीं है, मैंने बस एक छोटा सा बॉयलर प्लेट टाइप लिखा है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, लीड कोड से मैंने कॉपी किया था एक टेस्ट केस, वो डाल दिया। मेरा फंक्शन है, मुझे वो डेज लग, तो मुझे कैपेसिटी ला के देगा मिनिमम इतने दिनों में। ठीक है, और मैं उस कैपेसिटी को प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला था, मुझे पहले अपने रेंज अपनी डिफाइन करनी होगी। तो वही जो मिनिमम लिमिट है रेंज की, मिनिमम कैपेसिटी मैंने क्या बोला था वो कितनी होगी, वो होगी मैक्सिमम जो एलिमेंट है, क्योंकि हमें एटलीस्ट मैक्सिमम को तो डालना ही पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार मैक्स एलिमेंट करके सी प्लस प्लस में होता है। ये बेसिकली क्या करता है, मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ के उसका एड्रेस हमें दे देता है, हम स्टार लगा के डीरेफर कर लेते हैं तो हमें वो एलिमेंट मिल जाता है ना। तो इसमें कुछ नहीं होगा, वेट्स डॉट बिगिन, बिगिन वेट्स डॉट एंड। ठीक है, हम रिज्यूम करेंगे इस पॉइंट पे हमें मिनिमम कैपेसिटी हमारी मिल चुकी है। मैक्स कैपेसिटी, मैक्स क्या होगी, वही सारे एलिमेंट्स को एक बार ही में ले जाओ। तो एक फंक्शन होता है एक्यूमुलेट सी प्लस प्लस में, ये क्या करता है, हमारे लिए सम कैलकुलेट करके ले आता है। इसमें हम क्या करेंगे, वेट्स डॉट बिगिन पास करो, वेट्स डॉट एंड पास करो, और जीरो पास करो। जीरो क्या है कि इस एलिमेंट में भर के ले आओ, ले आएगा वो, राइट। हम कुछ नहीं करेंगे, हमने मान लो अपना आंसर ले लिया इंट मैक्स। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल है। मैक्स कैपेसिटी कर कैपेसिटी, राइट, इज इक्वल टू मैक्स कैपेसिटी, कर कैपेसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू मिन कैपेसिटी, एंड कर कैपेसिटी माइनस माइनस। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चेक करूँगा इफ, बोला चेक फंक्शन होगा अपना, चेक इफ लोडिंग पॉसिबल। ठीक है, मैंने इसमें वेट्स पास किया, मैंने इसमें डेज पास किया, मैंने इसमें कर कैपेसिटी पास कर दी। अगर ये है तो कुछ नहीं होगा, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर होगा कर कैपेसिटी, राइट। अगर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ब्रेक कर दूंगा, राइट। बस मुझे अपना चेक फंक्शन लिखना है और मेरा काम हो जाएगा, राइट। वेक्टर इंट एट द रेट वेट्स इंट डेज इंट कैपेसिटी, राइट। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें करंट कैपेसिटी लेंगे, वो इक्वल होगी कैपेसिटी के, सो इट्स लाइक अपनी फ्रेश कैपेसिटी, फर्स्ट डे की कैपेसिटी इंट डे। ये हमारा करंट डे है, फर्स्ट डे हमारा। हमने जाके एलिमेंट लोड करने शुरू कर दिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एलिमेंट लोड करने शुरू कर दिए, तो हमने पहले ही चेक कर लिया कि भाई क्या करंट कैपेसिटी माइनस वेट्स ऑफ आई लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो है, इसका क्या मतलब है, भाई देखो करंट एलिमेंट तो नहीं आ सकता। ठीक है, करंट इस दिन करंट एलिमेंट हम नहीं कर सकते इंक्लूड, आपको अगले दिन में ही लेके जाना पड़ेगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं डे प्लस प्लस कर दूंगा, और करंट कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू कैपेसिटी माइनस वेट्स ऑफ आई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अपनी कैपेसिटी भी रीसेट कर दी, है ना, और मैंने क्या किया, करंट एलिमेंट भी लोड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एल्स लिखूंगा, सो दैट मैं ये वाला स्टेप दोबारा ना करूँ, राइट। आई डोंट डू एनीथिंग लाइक ओवरराइट और समथिंग, तो मैं बस कुछ नहीं करूँगा, एल्स में करंट कैपेसिटी माइनस इक्वल वेट्स ऑफ आई। ओके, हो गया। मुझे बस कुछ नहीं करना है, रिटर्न डे लेस देन इक्वल डेज। ठीक है, करना है चेक कर लेगा। अगर मेरा जो डे है, अगर बड़ा हो गया डेज से, इसका मतलब भाई कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है, ज़्यादा दिन लग रहे हैं फॉल्स रिटर्न करके। मैं इसको रन करके देखता हूँ, होपफुली कोई इशू नहीं आएगा। ओके, क्या इशू आ रहा है भाई, ओके ओके, मैंने आंसर रिटर्न नहीं कराया। आंसर 6 आ रहा है जो लीड कोड पे आंसर है। ठीक है, मैं इसको लीड कोड पे भी रन करके दिखा देता हूँ। मैंने वैसे ये सेम कोड लीड कोड पे लिखा हुआ है। ठीक है, दिखा देता हूँ, देखो सेम कोड है, बस वेरिएबल्स के नाम अलग है, राइट। वही सेम कर रहा हूँ, एक्यूमुलेट ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है।
अब तुम ये कैसे चेक कर सकते हो कि तुम्हारा ब्रूट फोर्स ठीक है? बेसिकली यार कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा टीएल ही आ रहा है, रॉन्ग आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा लॉजिक ठीक है, बस वो टाइम ज़्यादा ले रहा है ना? ऑफ कोर्स। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देख लेते हैं भाई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हम थोड़ी सी निकाल के देख लेते हैं। ओके। अब हमारे क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हम हो सकते हैं 10⁻⁴ तक। ओके। कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10⁻⁴ इंटू 5 तो मैं हर बार कर ही रहा हूँ मैं, राइट? और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेंज पे ट्रेवल कर रहा हूँ, राइट? मैक्सिमम से मिनिमम तक। मैक्सिमम क्या है? सम है, राइट? मान के चलो मिनिमम 0 है या फिर बहुत कम है, सम के मुकाबले बहुत कम है। तो दिस विल बी प्रिवेलिंग वैल्यू, राइट? इसका क्या मतलब है? फॉर ईच सम, राइट, वी आर ट्रेवलिंग दिस मच। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? सन इनटू में एरे साइज, राइट? इस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। और ये वीडियो थोड़ी, मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बने, तो फिर इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके। चलो, आई होप समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड की बहुत ज़्यादा भी उसमें ना जाऊँ, बट आई हैव ट्राइड की हर चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। थैंक्स।